हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वीडियो का टाइटल आपने देख लिया, लेटरल एंट्री इन केवीएस 2026 और 27 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 2023 में जो अभी रिक्रूटमेंट आई थी, इसमें केवीएस में नॉन टीचिंग में जो फ्रेशर था, फ्रेशर समझ रहे हो ना, जिसने आज से पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं की, वो फ्रेशर के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट थी नॉन टीचिंग में। वो थी कौन सी? एलडीसी, जिसे ये नाम कह रहे थे जेएसए। अब जेएसए के अलावा एक और बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट होती है और बहुत अच्छी पोस्ट होती है, जिसका नाम होता है एसएसए, यानी कि उसे कहते हैं यूडीसी। यूडीसी के लिए केवीएस में फ्रेशर्स के लिए कोई एंट्री नहीं थी। वो क्या था कि उसे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, प्राइवेट का नहीं। इस बार जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, इस बार एएसओ का जो पेपर हुआ था डायरेक्ट वाला, ठीक है ना, डायरेक्ट रिक्रूट, क्योंकि एएसओ में भी आप डायरेक्ट एंट्री फ्रेशर नहीं ले सकता, उसके लिए आपको एसएसए यानी कि यूडीसी का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस बार मैं आपको बता देता हूँ, जब एएसओ का आपका पेपर हुआ उसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करे, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात आया तो जो फ्रेशर्स थे, फ्रेशर इन द सेंस कि जो किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी एलिजिबिलिटी मैच नहीं करी थी। तो ऐसे जब रिक्रूटमेंट आया था तो यूडीसी के पोस्ट के लिए एज लिमिट बहुत सारे लोगों की मैच कर रही थी 30, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच कर रहा था। उनके अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल था कि वो यूडीसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वही फ्रेशर्स के लिए एंट्री नहीं दी, तो क्या हुआ, उन्हें कोई मौका नहीं मिला। तो ये जो रिक्रूटमेंट आया है, कौन सा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब आप में से कोई कह सकता है कि सर आप वो बात कर रहे हो जो अभी 3-4 साल बाद है। तो आपको अगर पेड़ उगाना है, अगर आपको पेड़ से फल खाना है, तो आपको बीज को मिट्टी में डालना पड़ेगा और उसे रोज़ पानी देना पड़ेगा, तब जाके एक समय बाद आपको उसमें से फल मिलेंगे। समझ आ रहा है? तो ये बीज बोने का समय है, अगर कोई समझ पाए तो। तो ये क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट भी इतने हाई नहीं होते, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट इन द सेंस कि केवीएस और DSSS और जो स्टेट एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप में से किसी का नॉन टीचिंग पोस्ट सपना है, लाइक यूडीसी, केवीएस में यूडीसी, क्योंकि मान लो अगर आप इस बार एलडीसी सेलेक्ट भी हो जाते, ठीक है ना, और आपको 3 साल बाद, क्योंकि अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो आएगा 26-27 में आएगा, तब आपको, तब तक आप यूडीसी नहीं बन पाते, है ना, और अगर डिपार्टमेंटल मौका मिलता तो यूडीसी ही बन पाते। तो आपके पास ये मौका है, कौन सा मौका, कि आप इस एकलव्य वाले को अच्छे से प्रिपेयर करें और इसमें सिलेक्शन ले लें। कौन सी पोस्ट में, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम पैटर्न है, बहुत आसान है, सेम ही है लाइक केवीएस। क्योंकि जब केवीएस का रिक्रूटमेंट आया था 2023 वाला, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर यूडीसी में हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। तो ये जेएसए वाली पोस्ट जो है, जेएसए, ठीक है ना, जेएसए वाली पोस्ट में आप लोग अप्लाई करें, जो फ्रेशर्स हैं, जम के तैयारी करें और सिलेक्शन पा लें। अब होगा क्या, सिलेक्शन पाने के बाद आपको 3 साल यहाँ पे काम करोगे, सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, और फिर जब नेक्स्ट केवीएस रिक्रूटमेंट आएगा, तब आप लोग एसएसए यानी कि यूडीसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। धन्यवाद। और मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाए जो आपके काम की है, जो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करे, क्योंकि एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कुछ भी सही नहीं हो सकता, चाहे आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो। धन्यवाद।